हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। जैसे कि पिछले वीडियो में टेंस वाले में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान और वाक्य बनाना सीख गए थे, तो उसी बात को थोड़ा सा रिपीट करके चलते हैं। टेंस क्या होता है, मैंने उस वीडियो में बताया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच वर्क इज़ डन, समय की वह अवधि जिसमें काम किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। और इस अवधि को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने बताया प्रत्येक टेंस के 4 हिस्से होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 हिस्से: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। सबसे पहला हिस्सा है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान मैंने बताई दी थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। फॉर्मूला मैंने वाक्य बनाने की विधि उसमें समझाई थी, एक बार फिर देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस, ये जब एक वचन करता हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, और फिर ऑब्जेक्ट और बचे कुचे शब्दों को लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ये कब है? जब बहुवचन करता हो, तब करता है यानी काम को करने वाला वाक्य। ये जो दोनों फॉर्मूले या फॉर्मूलाज है दोनों, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है, मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब, डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो इनको पहले लिखेंगे। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC लिख देते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC लिख देते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट, जो भी करता है उसके अनुसार हम सेंटेंस बना देते हैं। अब ये तो बात हुई वाक्य बनाने की और वाक्य की पहचान की, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल कैसे आएगा? एग्ज़ाम में सवाल आएगा आपको, जैसे क्लास 9th है, क्लास 8 है, क्लास 10th है और क्लास 11th के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना है। और टेंस क्या है? समय की वह अवधि जिसमें क्रिया की जाती है, तो क्रिया का सही रूप ही टेंस है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए हमें ये शब्द बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स का मतलब होता है क्रिया विशेषणात्मक शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, उसका टाइम बताएं, उसकी हैपनिंग बताएं, मैनर बताएं, कितनी बार हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, इस तरह की चीज़ें एडवर्बियल्स बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्बियल्स। प्यारे बच्चों, अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन सही करना है तो इन शब्दों को, जैसे हम पहली दूसरी क्लास में होते हैं तो अनार वाला ABCD बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेते हैं ना, इसी तरह से इन शब्दों को आपको कंठस्थ याद करना होगा। सबसे पहला शब्द है ऑलवेज, यहाँ देखिएगा, सबसे पहला एडवर्बियल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ऑलवेज। मतलब जिस सेंटेंस में ऑलवेज आएगा तो ये हमें मदद मिल जाएगी कि ऑलवेज जहाँ पे आया है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कितनी बड़ी मदद हो गई, 12 टेंस में से एक टेंस का पता चल गया हमें। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, डेली का मतलब रोज, रेगुलरली का नियमित रूप से, सेल्डम का मतलब कभी कभार, नेवर का मतलब कभी नहीं, जनरली का मतलब सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली का मतलब बारंबार, ओकेजनली का मतलब वही मौके पड़ने पर कभी कभी, रेयरली का मतलब भी मुश्किल से होता है, हार्डली का मतलब भी मुश्किल से होता है और स्केर्सली का मतलब भी मुश्किल से होता है। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं, जैसे जो बात सार्वभौमिक सत्य है, जो सब पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी है, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये बातें हैं सारी जगह एक जैसी हैं। ऐसे नहीं है कि आपके वहाँ पे पानी 2 डिग्री पे उबल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। साइंटिफिक
ट्रुथ जितने भी हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हैबिचुअल फैक्ट, किसी किसी की जो आदत होती है, हैबिट के अकॉर्डिंग जो एक्शन करता है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रोवर्ब, जितनी भी अपनी कहावतें होती है उनमें भी, जैसे भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो कैसे बनता है ये सेंटेंस? गॉड हेल्प देम हु हेल्प्स देम सेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। तो एस लग गया हेल्प्स में, एस भी नहीं लगाओ फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से एग्ज़ाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपको सही करनी है तो ये शब्द आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए इनको याद कर लेना है। और वाक्य बनाने की विधि, क्रिया का सही रूप कैसे बढ़ते हैं वो समझना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूँ तो मैं कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, जैसे ही खालिस्तान और यहाँ पे गो दे देगा, वो गो स्कूल, और फिर यहाँ दे देगा वो डेली। छोटी क्लास के लिए जैसे 9th के लिए, 8th के लिए, इवन 10th के लिए भी आ सकता है। अब वो तुमसे पूछेगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरो, तो तुम्हें डेली शब्द ये मदद कर देगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा इसमें। अब तुम जानते ही हो कि ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है। ही गोज टू जरूर लगाएगा, स्कूल डेली। इस तरह आपकी करेक्ट फॉर्म एक सही हो गई, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही भरने के लिए आपको ये एडवर्बियल्स और टेंस की सारी प्रोसेस आनी चाहिए। देखो 1 नंबर कमाने के लिए कितनी प्रोसीजर पता होना चाहिए, लेकिन ये इजी है, लेकिन ये आसान है। क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो वो बहुत हार्ड लगती है, लेकिन जब हम उसकी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेकिंग मैन परफेक्ट। अब अगला टेंस है अपना इसी तरह। अगला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला टेंस कौन सा है? PRESENT, प्रेजेंट, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, TENES। स्पेलिंग सही से याद करना, PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होती है पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि हिंदी शब्द आते हैं। मतलब कोई कार्य कंटिन्यूअस हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। अब इसके वाक्य बनाने की क्या फॉर्मूला है? इसका बहुत ईजी है। अगर टेंस में सबसे ज़्यादा ईजी कोई टेंस है, तो मैं वो बोलती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, ये सबसे सरल है। और ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आपको होगी इज का लगाए, एम का लगाए, आर का लगाए, एक वचनकर्ता के साथ इज लगाओ, एम आई के साथ लगाओ जब आई सब्जेक्ट हो, और आर बहुवचन के साथ लगाओ। और वही फॉर्मूला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने दोहराया था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इनको पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, है जैसे। और मैं बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए आपको ये एडवर्बियल्स देख लो ध्यान से इनको। टुडे मीन्स आज, नाउ मीन्स अब, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ ए डेज इन दिनों, इन दीज डेज का मतलब इन दिनों, स्टिल, और जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा होता है इसलिए लुक, लिशन, शी। इस तरह की जब वर्ब्स आती हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म भरेंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ एट दिस टाइम,
एट दिस टाइम ही खालिस्तान प्ले, प्ले की फॉर्म बननी है प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट यही है ना, देख लेना, CRICKET, क्रिकेट इन द गार्डन। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देती हूँ। तो एट दिस टाइम से पता चल गया कि हमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म आएगी और ही के साथ जाती है इज प्लेइंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्म आ जाएगी अपनी। इस तरह से एडवर्बियल्स को जरूर से याद करना है और वाक्य की पहचान और वाक्य बनाने की जो विधि है कि कहाँ इज लगाएं, कब ING की फॉर्म लगाएं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़रूरी है। और तुम जब इंग्लिश फर्स्ट टाइम सीखते हो तो सबसे इजी टेंस यही होता है, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम प्लेइंग। सबसे इजी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस तरह से पूरा हुआ। और अगले सेशन में आज अगला जो पार्ट आएगा उसमें और अच्छी तरह से बताऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। और अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके एडवर्बियल पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म पढ़ेंगे। पूरा प्रेजेंट पूरा करने के बाद एक मास्टर वीडियो आएगा पूरे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। उनकी एक्सरसाइज करेंगे अपन, किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे, वही सेम रिपीट पास्ट टेंस में करेंगे, वही फ्यूचर में करेंगे। एक बार जब आपकी टेंस क्लियर हो गई तो आप अंग्रेजी की बारीकियों को सीख जाओगे। मतलब ये मान लो कि टेंस इंग्लिश की जान है, तो वो सांस है, उसको तुम्हें पकड़ना है, उस बेसिक को तुम्हें सीखना है और सीखना ही होगा अगर इंग्लिश सीखनी है तो। और इसी तरह से इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करो, बातों को ध्यान से सुना करो और एन्जॉय करो लर्निंग को, नई नई चीज़ें सीखो। तो बहुत इजीली आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी। जो कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी बोल पाते। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, वी वांट टू फ्लुएंट इन इंग्लिश, so we will, one day we will, if we study continuously, regularly, if we do hard work, if we dedicate ourselves to the study, we will do. Thank you, have a nice day। और इसी तरह के वीडियो और इसी वे में अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, है ना। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है और कैमरा वगैरह इतना नहीं है। बाद में जब आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, सीखोगे, तो सारी चीज़ें अरेंज करेंगे और अच्छी तरह से क्लासेज लिया करेंगे। लेकिन अब इसको ही आपको पढ़ना है और सुनना है। जितने संसाधन अपने पास है उनका मैक्सिमम यूज करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।